हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। मेरा जो चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसका लेक्चर नंबर 2 हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। और बच्चे, आज मैं आपको कुछ नई बातें बताऊंगा इस चैप्टर में। ठीक है बच्चे। पिछले लेक्चर में जरा बता दूं कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपके साथ क्या शेयर किया था। तो बच्चे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ बातें बताई थी, जरा आप देखिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आएगा हम कहाँ तक छोड़े थे। मैंने आपको बातें बताई थी, कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि हम लोग इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको शेयर का मतलब समझाया था और फिर इशू ऑफ शेयर्स कितने तरह से किए थे और वहां जाके मैंने स्टॉप कर दिया था। ठीक है बच्चे। तो यहाँ के बाद आज हम आपको नई लेक्चर में ले जा रहा हूँ, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें आपको बहुत सारी बातें मैं आज बताने वाला हूँ, कुछ नई बातें। ठीक है बच्चा। तो मैं जैसे कि आपको बताया था कि मैं आपके साथ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट डील कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ऐसा नहीं है कि मैं थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट डील कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन बना ले। थ्योरेटिकल तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, आपके स्कूल के टीचर भी बता रहे होंगे। ठीक है बच्चा। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चा, आइए। मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम मतलब कंपनी जो है वो अपना शेयर मार्केट में इशू करती है दो तरीके से। पहला फॉर कैश, पहला फॉर कैश। ठीक है बच्चे। दूसरा हमने पढ़ा था अदर देन कैश। दूसरा हमने पढ़ा था बच्चे अदर देन कैश। ठीक है। अदर देन कैश में हमने आपको बताया था कि यहां भी आपको दो केसेस के क्वेश्चंस आते हैं और वो होते हैं नंबर 1 जो है कि जब हम अपना शेयर जो है किसी एसेट्स के बदले में इशू करें, और दूसरा हम किसी सर्विसेज के बदले में शेयर इशू कर सके। मतलब हम लोग पढ़ रहे थे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो अपना शेयर कैपिटल है, यानी कि जो पूंजी है, वो मार्केट में कैसे लाती है। शेयर कैपिटल मतलब पूंजी मार्केट में कैसे लाती है। ठीक है बच्चा, देख लिया। तो जहां तक मैंने आपको बताया था, ये जो पूंजी लाने का तरीका है जो कंपनियां का, वो आम जनता को, जनरल पब्लिक को मार्केट में अपना शेयर इशू करके, मार्केट में अपना शेयर इशू करके ये पूंजी अपना लाती है। जो आम पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो क्या करती है कि अपना जो शेयर है वो मार्केट में इशू करके, हम बताते हैं अभी थोड़ी देर में कि कौन से मार्केट में इशू करती है। मार्केट में इशू करती है जनरल पब्लिक को और वहां से वो अपना कैपिटल बनाती है। ठीक है बच्चा। तो उसी में मैंने बताया था कि शेयर दो तरह से इशू किया जाता है मार्केट में। एक तो कैश के बदले में और दूसरा अदर देन कैश, जिसमें एसेट्स के बदले में या सर्विसेज के बदले में। एसेट्स के बदले में जब कोई कंपनी कोई अपना एसेट्स खरीदती है, जब कोई कंपनी एसेट्स खरीदती है, जब कंपनी एसेट्स खरीदती है तो जाहिर सी बात है, एसेट्स किससे खरीदती है? वेंडर से। किससे खरीदती है बाबू? वेंडर से खरीदती है। ठीक है ना। वेंडर
हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम लोग क्रेडिटर और वेंडर लेंडर आप समझते होंगे। क्रेडिटर, क्रेडिटर किसको बोलते हैं? वो व्यक्ति जिससे हम उधार में गुड्स परचेस करते हैं, ठीक है ना, उधार में हम लोग गुड्स परचेस करते हैं। और वेंडर हम लोग उसको बोलते हैं जिससे हम लोग उधार में गुड्स नहीं एसेट्स परचेस करते हैं, उधार में एसेट्स परचेस करते हैं। अब जाहिर सी ये जो वेंडर है हम उससे एसेट्स परचेस किए हैं, वो भी कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना बच्चे? वो भी कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट परचेस किया है वेंडर, वेंडर से कंपनी ने। तो वो पैसे ना दे के कंपनी ने बोला कि भाई मेरा शेयर ले लो, वेंडर भी राजी है। और दूसरा सर्विसेज होता है, सर्विसेज जैसे कि दो सर्विसेज हम लोग को पढ़ना है। एक जो होता है कि कंपनी अंडर राइटर्स को उसके सर्विसेज के बदले में, हम बताते हैं थोड़ी देर में अंडर राइटर क्या होता है, उसके सर्विसेज के बदले में शेयर दे दे, ठीक है। दूसरा होता है बच्चे प्रोमोटर्स, उसके सर्विसेज के बदले में कंपनी उसको अपना शेयर दे दे। अब प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को लॉन्चिंग करते हैं, प्रोमोट करते हैं, मार्केट में आने में मदद करते हैं, उनको हम प्रोमोटर्स बोलते हैं। और अंडरराइटर वो व्यक्ति होते हैं जो वो गारंटी देते हैं कि आपकी जो शेयर है हम मार्केट में उसका सेल करवा देंगे, ठीक है बच्चे। हम आपकी जो कंपनी शेयर है वो मार्केट में सेल करवा देंगे, उसकी हम अंडरटेकिंग लेते हैं। तो अंडर राइटर बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकती है, जैसे कोई बैंक हो सकता है, SBI, HDFC, ICICI, ये सारे बैंक हो सकते हैं। जो नई कंपनियां का जो शेयर मार्केट में इशू होने वाला है, आम जनता का या पुरानी कंपनियां का भी, वो अंडर राइटिंग ले लेते हैं। और उसके बदले में वो ये जो सर्विस प्रोवाइड किया है, ये एक्चुअली ये लोग सर्विस प्रोवाइड किया है। तो जाहिर सी बात है सर्विस कोई फ्री में प्रोवाइड नहीं करता है, उनको पैसे चाहिए। और पैसे ना देके वो यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चे? बेसिकली यहाँ पे पैसे ना लेके उनको कंपनी क्या करती है? अपना शेयर दे देती है। क्या दे देती है बच्चे? शेयर दे देती है, ठीक है। क्लियर है ना? अभी हम लोग को ये सारे केसेस पढ़ने हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, ये दोनों केसेस हमको पढ़नी है, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग की केस जो होगी, केस याद रखिएगा, वो है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। कौन सा केस हम लोग चलेंगे बाबू? अभी फिलहाल हम लोग कैश चलेंगे, अदर देन कैश भी बताएंगे हम, लेकिन पहले हम क्या बता ले? कैश वाला केस बता दें, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, ठीक है। तो आइए, एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। वो मार्केट में अपना शेयर इशू करती है। इशू करना मतलब करना, जारी करना। जारी करना मतलब समझ रहे हैं? लोगों को देना, लोगों के बीच में लाना, आप बोल सकते हैं। टू किसको जारी करती है? हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं अभी? जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक का मतलब क्या हुआ? आम जनता। आम जनता को एक कंपनी है जिसकी नाम है XYZ लिमिटेड, वो मार्केट में शेयर लाती है, ठीक है ना, जनरल पब्लिक को। कितना? तो मान लेते हैं 10,000 शेयर्स लाती है। कितनी शेयर्स लाती है बाबू? 10,000 शेयर्स लाती है। और एक शेयर की उसकी मूल्य है, एक शेयर की प्राइस है 10 पर शेयर, यानी 10 पर शेयर की जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और ऑफ ₹10 इच, ठीक है ना, 10 इच। और कितना में? तो एट द रेट ऑफ 10 ही रुपया में, 10 रुपया की थी और 10 ही रुपया में लाया। तो ये जो मार्केट में वो शेयर लाती है,
तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से मार्केट में लाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं हर चीजों को बेचने के लिए कोई मार्केट होता है। हर चीजों को बेचने के लिए क्या होता है? मार्केट होता है। ठीक है बच्चे, हर चीजों को बेचने के लिए मार्केट होता है। क्लियर है? जैसे कि हम अगर बात करें वेजिटेबल्स का, हम बात करें वेजिटेबल का, ठीक है, वेजिटेबल का, तो वेजिटेबल कहाँ बिकता है? तो जाहिर सी बात है ये सब्जी मार्केट में बिकता है, वेजिटेबल मंडी में बिकता है ना? तो हर चीजों का अलग अलग मंडी है, उसी तरह शेयर्स के लिए भी मार्केट है। हम उस मार्केट को बोलते हैं फिनेंशियल मार्केट। फिनेंशियल मार्केट। वैसे तो ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये जो पॉइंट है आपके बिजनेस स्टडी के जो टीचर हैं वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। आपको क्लास 12 में ये बातें पढ़नी है। तो फिनेंशियल मार्केट में शेयर का कारोबार होता है, शेयर का लेन देन होता है, शेयर का ट्रांजेक्शन होता है ना? ठीक है। और फिनेंशियल मार्केट में दो मार्केट होता है। फिनेंशियल मार्केट में दो मार्केट होता है। ठीक है, फिनेंशियल मार्केट में दो मार्केट होता है। एक होता है बाबू जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। एक होता है कैपिटल मार्केट और दूसरा होता है मनी मार्केट। दूसरा क्या होता है? मनी मार्केट। ये बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकली कहीं यूज नहीं है। बस ये जानिए कि ये जो शेयर है ना, आखिर आम जनता कैसे जानेगा, कहाँ खरीदने आएगा? आम जनता जो है वो शेयर कहीं तो कहीं खरीदने जाएगा ना, तो उसको मार्केट चाहिए जहां शेयर बिकती हो। तो वो शेयर कहाँ बिकती है? मैंने बताया आपको फिनेंशियल मार्केट में। और फिनेंशियल मार्केट दो तरह का होता है, कैपिटल मार्केट होता है और दूसरा मनी मार्केट होता है। अब हमको मनी मार्केट से भी कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मनी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। अब बचा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में भी दो मार्केट होता है। एक होता है बच्चे प्राइमरी मार्केट। कैपिटल मार्केट में एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है बच्चे सेकेंडरी मार्केट, है ना? अब पूछोगे कि सर ये जो प्राइमरी मार्केट है उसको किसको बोलते हैं और सेकेंडरी मार्केट किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले सेकेंडरी मार्केट के बता दें। इसको बोलते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। नाम तो सुने होंगे ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना? तो ये स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है ना, यहाँ पे सेल होता है, परचेज होता है। पूछोगे सेल परचेज किसके होते हैं सर? भाई सेल परचेज होते हैं ऑफ शेयर्स। किसके बीच में? शेयर्स बिटवीन पार्टीज, मतलब लोगों पार्टीज के बीच में, जो शेयर बेचना चाहता है, जो शेयर खरीदना चाहता है, वहां पे। और ये ओल्ड शेयर के बारे में बता रहे हैं, जो पुराने शेयर मार्केट में है ना, उनकी ट्रेडिंग जहां होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट जो होता है ना, वहां पे क्रिएशन होता है, मतलब यहीं पे क्रिएशन होता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटीज किसको बोलते हैं? आप पूछोगे अब भाई शेयर क्या है ना, एक सिक्योरिटी ही है, सिक्योरिटीज, है ना? ये स्पेलिंग लगता है कि थोड़ा सा एरर था, आइए सुधार दिया मैंने। तो ये क्रिएशन होते हैं किसके? सिक्योरिटीज का, मतलब शेयर का। मतलब जो न्यू शेयर है, अगर किसी कंपनी को अपना नया शेयर मार्केट में बेचना है तो वो कहाँ पे पहुंचेगा? कैपिटल मार्केट के प्राइमरी मार्केट में पहुंचेगा। किसके लिए भाई? अपना नया शेयर मार्केट में बेचने के लिए। अगर उसके पास पुरानी शेयर है, पुरानी कंपनी है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा जहां पे उसका सेल परचेस पार्टीज के बीच में हो जाएगा। क्लियर है?
तो हमें तो बस इससे मतलब है कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी जाएगा और वहां पे अपना सिक्योरिटीज का क्रिएशन करेगा, अपना कैपिटल बनाएगा। ठीक है ना। खैर ये सब तो थियोरेटिकल बातें हैं, ये तो हमें बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है ना। अब वहां पे क्या करेगा, थोड़ा सा थियोरेटिकल बातें हमें शुरुआत में मैंने बताया था, दो पार्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल। तो थियोरेटिकल तो मैं अलग से बताऊंगा, वैसे प्रैक्टिकल पे जोर दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हमको शुरुआत की बताने पड़ेगी कि कैसे कंपनी अपना शेयर मार्केट में लेके आती है और कैसे अपने शेयर को मार्केट में आम जनता को यानी जनरल पब्लिक को वो बेचती है। ठीक है बच्चे। तो वहां पे क्या करती है जनरल पब्लिक से, किससे बच्चे, जनरल पब्लिक से एप्लीकेशन लेती है। क्या लेती है बच्चे, एप्लीकेशन। मतलब जनरल पब्लिक जो शेयर खरीदने के इच्छुक हैं, वो जिस कंपनी का शेयर खरीदने के इच्छुक हैं उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, मतलब उनके उसके शेयर को खरीदने के लिए वो अप्लाई करते हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। ठीक है ना। और जब भी एप्लीकेशन करते हैं तो उसके साथ वो कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं वो बता दूंगा कितना परसेंट आपको शेयर का पैसा देना होता है शुरुआत में अप्लाई करते समय। वो सारी चीजें मैं थ्योरेटिकल बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा, अभी तो बस समझिए। अप्लाई करती है, एप्लीकेशन फॉर्म भरती है, तो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है, कंपनी को जनरल पब्लिक के द्वारा एप्लीकेशन रिसीव होती है। और मैंने आपको बताया कि जब भी जनरल पब्लिक अप्लाई करेगा ना, तो कुछ निश्चित अमाउंट, फिक्स अमाउंट वो चेक के द्वारा उसको भेज देगा। चेक के द्वारा क्या करेगा बच्चा, भेज देगा। किसको भेज देगा, जनरल पब्लिक कंपनी को भेज देगा। ठीक है ना, विथ चेक, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के साथ चेक लगा के कंपनी को भेज दिया। भाई आपको कभी बुकिंग करना होता है, जैसे किसी कॉलेज वगैरह में आपको एडमिशन लेना है, जैसे 12th पास करेंगे किसी कॉलेज में अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो कुछ फीस वगैरह भरेंगे, है ना, कुछ अमाउंट उसका देना होगा। बहुत सारे कॉलेज एडवांस में कुछ ले लेते हैं ना एडमिशन करते समय। तो वहां पे जनरल पब्लिक क्या करेंगे, जो शेयर खरीदने के इच्छुक हैं जिस कंपनी के, उसके एप्लीकेशन फॉर्म भर के चेक लगा के उसको भेज देंगे। तो कंपनी के पास चेक रिसीव होगा, है ना, चेक रिसीव होगा, बिल्कुल। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको जर्नल एंट्री पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा आपको बैक में ले जा रहा हूं। जर्नल एंट्री पढ़ने हैं तो आपको जर्नल एंट्री के रूल्स याद होने चाहिए। और रूल्स आपको मैं बता दूं, मेरी जो रूल्स है, टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ एक डीसी एडलर भैया का फॉर्म में बताता हूँ। अब पूछोगे डीसी एडलर भैया क्या है, और डी फॉर डेबिट हो गया और सी फॉर क्रेडिट। एडलर, डीसी एडलर, ये जो भैया है ना डीसी एडलर, बड़े काम की चीज है। अब पूछोगे ए फॉर क्या होता है सर, हम जानते थे भाई, ए फॉर एसेट्स होता है, डी फॉर ड्राइंग होता है, ठीक है, ई फॉर एक्सपेंस होता है, एल फॉर लायबिलिटी होता है, ई फॉर इक्विटी होता है, इक्विटी का मतलब कैपिटल, ठीक है, आर फॉर रेवेन्यू होता है। जब एड ये बढ़ेगा ना, जब ये बढ़ेगा तो डेबिट कर दियो बेटा, और ये जब घटेगा तो क्रेडिट कर देना, और ये जब बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देना, और घटेगा तो डेबिट कर देना। वैसे तो आपको रूल्स जर्नल एंट्री के याद ही होंगे, मैंने बस आपको रिवाइज करवाया, मैंने आपको बस क्या क्या करवाया बच्चे, रिवाइज करवाया एक टेक्निक के द्वारा। डीसी एडलर एक टेक्निक है, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट, एड एड एड, ए डी ई, एड एसेट्स ड्राइंग एक्सपेंस, और एल ई आर लायबिलिटी इक्विटी एंड रेवेन्यू। तो ये जब बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, और इधर का बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा डेबिट। ये रूल्स याद रखिएगा, अभी से जितनी जर्नल एंट्री हम बताएंगे उसमें ये रूल्स यूज करेंगे आप। क्लियर है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कंपनी के पास जनरल पब्लिक ने अप्लाई किया और चेक लगा के भेज दिया। मान लेते हैं ये पैसा कंपनी के पास कब कब हम लोग ले लें, अब हम ले लेते हैं
1 सितंबर को कंपनी को आपने अप्लाई किया, 1 सितंबर को आपने भेजा पैसा, कंपनी को मिला, और जिस दिन चेक मिला उस दिन क्या करेगा कंपनी, अपना बैंक जो है बढ़ा देगा, प्लस कर देगा। और आपको मालूम है बैंक एक करंट एसेट है। पहले एसेट जानो, बैंक क्या है बाबू, एसेट्स है। और एसेट्स का रूल अभी अभी क्या बताया, जब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, मतलब बैंक को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा बाबू, और उसके बाद क्या होगा, जरा मैं स्क्रीन को इधर करता हूं। उसके बाद क्या होगा बच्चे कि मान लेते हैं 15 दिन बाद, यानी कि 15 सितंबर को कंपनी आपके नाम का शेयर अलॉट कर देता है। भाई कंपनी के पास पैसा जाएगा, आपने जिस दिन पैसा भेजा उसके बाद कुछ कंपनी फॉर्मेलिटी पूरा करेगी। भाई जितने बहुत सारे लोग अप्लाई किए होंगे, सारे को शेयर्स देने हैं अब, है ना। अब सारे लोगों को शेयर देने हैं तो कंपनी क्या करेगी, कुछ टाइम लेगी। तो 1 सितंबर को आपने चेक भेजा था, 10-15 दिन मामूली मान लेते हैं टाइम लगाया। 15 सितंबर को कंपनी आपके नाम का शेयर जो है इशू कर दी, जारी कर दी, मतलब आपके नाम का अलॉटमेंट कर दी। ठीक है ना, अलॉट कर दी, आपके नाम का शेयर अलॉट कर दिया। ठीक है। किसको की भाई, टू जनरल पब्लिक, ये जो आम जनता है ना उनको की, उनके नाम से शेयर अलॉट कर दी। और जिस दिन कंपनी के पास पैसा आया, उसके 10-15 दिन के बाद कंपनी ने डिफरेंट लोगों को, जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आवेदन किया था, अप्लाई किया था, उनको कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू कर देगी, अलॉट कर देगी। और जैसे ही शेयर अलॉट करेगी ना, कंपनी के शेयर के वो मालिक हो जाएंगे जनरल पब्लिक, और इस तरह कंपनी में कैपिटल बढ़ जाएगा, और उस कैपिटल को हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल जैसे कि मैंने बताया ये एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब बढ़ता है, प्लस होता है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, है ना। लायबिलिटी जब बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। बच्चे अभी आपको लग रहा होगा कि सर बुक में तो कुछ और है, आप कुछ और बता रहे हैं, पता नहीं किस दुनिया में ले जा रहा है। बच्चे मैं यहाँ पे आपको जनरलिटी नहीं सिखाने आया हूँ, रट्टाने नहीं आया हूँ, मैं प्योर कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ बच्चे, प्योर कंसेप्ट की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक बताना चाहता हूँ। जनरलिटी तो सारे लोग बताते हैं, 1 by 1 करके सारे लोग जनरलिटी बताते हैं। मैं पीछे का हिडन लॉजिक बताने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, फिर आप फटाफट समझ जाएंगे आखिर होता क्या है ये पीछे क्या कर रहे हैं सर आप। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को। तो बच्चे मैंने बताया कि आपके पास, आपने जो आम जनता है उन्होंने आवेदन किया शेयर खरीदने के लिए, कंपनी के पास पैसा आया 1 सितंबर को, और जिस दिन पैसा आया कंपनी ने अपने बैंक बैलेंस, जाहिर सी बात है उसके बैंक अकाउंट में आपने डाला, चेक दिया होगा उसी के अकाउंट नंबर में, तो वो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ा तो एसेट्स बढ़ा, तो वो डेबिट करेगा। 15 सितंबर को आपके नाम के शेयर इशू हो गए जनरल पब्लिक का, और आप उसके मालिक हो गए, जितना का शेयर आपने आवेदन किया था, खरीदने का इच्छुक हुए थे, और उस दिन कैपिटल कंपनी का बढ़ जाएगा। और कैपिटल एक लायबिलिटी होता है, और वो बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो यानी कि एंट्री बनेगा, इसको अगर हम जोड़ लें तो एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कहोगे वाह सर, वैसे तो सारे लोग जो पूंजी लाते हैं, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, वहां पे तो हम लोग पढ़े ही थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पूंजी लाने का, तो यही एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी तो हो गया। कैश टू कैपिटल, भले ही शेयर एक नया चीज हमने पढ़ा, एंट्री तो वही है, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या है ना, एक डिमेरिट है। वो डिमेरिट क्या है, ये पैसा आया था आपको 1 सितंबर को,
और जबकि ये पैसा आया था आपको 15 सितंबर को, उसने आपके नाम का पूंजी तैयार किया, कैपिटल बनाया। तो आपने ऐसा जर्नल एंट्री देखा है जिसमें ये वाला हो 1 सितंबर को और ये वाला हो, क्रेडिट वाला हो 15 सितंबर को? क्या आपने ऐसा जर्नल एंट्री कभी देखा है? नहीं देखा है बच्चे, बिल्कुल ही नहीं देखा है। यानी कि ये एंट्री आपको मैंने जो बताया वो सरासर गलत है। तो सर बताएं ही क्यों? अरे भाई, नहीं बताऊंगा तो आप समझेंगे कैसे? समझेंगे कैसे? आपको तो मैं बताया ही कि प्योर कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, और प्योर कंसेप्ट करने के लिए मेरे भाई आपको थोड़ा समय देना होगा, सब्र करना होगा, और सब्र का फल मीठा होता है, एकदम मीठा होता है। तो यहाँ पे एक बात नोट्स लिखता हूँ, जरा देखिएगा। बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेट्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेट्स, it is not possible, it is, this generate is not possible, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम जो जनरेटिव लिखते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के एकदम खिलाफ है। हम लोग जो जनरेटिव लिखते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के एकदम विपरीत है। So what we will do, see here what we are going to do। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है बच्चा? अब जरा हम पहले पार्ट का डिस्कस करें। अभी मैंने बताया कि 1 सितंबर को आपके बैंक बढ़े थे, तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। 15 सितंबर को जब कंपनी ने आपके नाम का कैपिटल बनाया, पूंजी बनाया, आपको शेयर अलॉट किया, जारी किया, इशू किया, तो उस दिन क्या किया कंपनी ने? कैपिटल तैयार किया। कंपनी का कैपिटल तैयार हो गया तो यहाँ पे लिख दिया शेयर कैपिटल, यहाँ पे लिख दिया शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे और यहाँ पे डेबिट में क्या लिखेंगे सर? तो हम क्या करते हैं, एक पर्सनल अकाउंट का मदद लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक पर्सनल अकाउंट का मदद लेते हैं, और उसको यकीन मानिए हम फालतू का लिखते हैं, फालतू का लिखते हैं, बस यूज लेते हैं ताकि जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाए, वो जर्नल एंट्री का जो रूल्स है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो फुलफिल हो जाए। तो वो क्या होता है ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने एक पर्सनल अकाउंट का मदद लिया जिसका नाम है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं सामने सामने लिखा है, जर्नल एंट्री ऊपर नीचे होता है, मैं समझाने के लिए अगल बगल में लिखा हूँ, घबराना नहीं। और फिर ये मैंने बोला जैसे कि ये फालतू का अकाउंट है, और जैसे ही हमने खोला है इसको हम फिर क्लोज भी कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मतलब कि हमने डेबिट, हमने थोड़ा सा इधर कर लो, स्क्रीन अच्छा से लिखा जाएगा, बच्चे देख लेंगे। लो भाई, ये डेबिट यहाँ क्यों, मैं यहाँ लिख देता हूँ बगल में, ये रहा फुल, है ना? ठीक है, मैं अमाउंट भरना सिखाऊंगा अभी, अभी तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जर्नल एंट्री का स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बच्चे। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि हमने बस एक पर्सनल अकाउंट का मदद किया, और अगर हम इसको काट देते हैं तो मेरा तो वही जर्नल एंट्री बनेगा ना बच्चे, जो जर्नल एंट्री हमने पढ़ा है, जो जर्नल एंट्री हमने पढ़ा है 11 से। क्या पढ़ा है भाई? कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। जरा आप इसको देखो, ये फालतू का अकाउंट शेयर एप्लीकेशन कट कर दें तो मेरा तो एंट्री यही बन जाता है, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट बन जाता है ना बच्चे। तो कोई मतलब आपका कंक्लूजन जो आप निकलेगा, आप अगर कंक्लूजन की बात करेंगे, ये बस समझा रहे बच्चे, कंक्लूजन की बात करेंगे तो ये आपका बन क्या है? सर इतना क्यों समझा रहे हैं? भाई समझाना पड़ता है बच्चे, आप अभी बच्चे हैं, समझाना तो पड़ेगा ही, है ना?
एक बार समझा देंगे फिर तो आप बल्ले बल्ले आपका है। क्लियर है ना? तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जनरलिटी बन के तैयार होता है। ठीक है, अब जरा आगे बताइए सर। तो आइए हम आगे बताते हैं। तो आपने देखा कि शेयर्स जो है इशू ऑफ शेयर्स जो है वो दो तरीके से होता है, एक कैश में होता है और एक अदर देन कैश में होता है। अदर देन कैश में होता है, और हम अदर देन कैश की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी जनरेटी की बात कर रहे हैं। और उसमें भी हम लोग केस पढ़ रहे हैं, अभी ध्यान देना, लंपसम। लमसम का मतलब होता है वन टाइम। कंपनी वन टाइम में पेमेंट ले ली, कंपनी वन टाइम में पेमेंट ले ली मतलब जितने शेयर उसने दिया उतना का एक बार में वो पैसा ले लिया, है ना? एक बार में पैसा ले लिया। तो आइए अब यहां से हम लोग ये जो केस बन के तैयार हुआ, यहां से ये वाला और ये वाला लाइन, ये जो बन के तैयार हुआ इसके बेसिस पे बनाते हैं। और इसको बताने से पहले मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है उसकी जर्नलिटी एक चैन की तरह है। भाई चैन गड़बड़ हुआ ना तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। चैन सही होना चाहिए, चैन सही होना चाहिए। अगर चैन कहीं से गड़बड़ हुआ मतलब कोई एक पॉइंट आप नहीं समझे तो कोई पॉइंट नहीं समझेंगे। इसीलिए आपको हर एक कड़ी से कड़ी जोड़ते जाना है, और तब जाके आपको जनरलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सारे जनरलिटी आप एक बार में करेंगे और 100% करेंगे, ये मेरा वादा है। तो इशू ऑफ शेयर हम इन कैश लमसम में हम केस पढ़ेंगे, पहला जनरलिटी। तो आइए आज का जो टॉपिक है मैं खत्म करूं जल्दी से उसको समझा के। तो 1 नंबर है ये, इशू of shares, issue of shares, forecast in lump sum। लमसम का मतलब होता है बच्चे वन टाइम। जब कंपनी अपना पैसा एक ही बार मांग ले, जैसे कि आप कार खरीदने गए और एक बार कार का पेमेंट किए और आपने कार परचेज कर लिया, उसी तरह आप शेयर खरीदने गए मार्केट में और एक वन टाइम पेमेंट किया और शेयर खरीद लिया। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी बच्चे दो केसेस बनती है। सर क्या बात है, तो गजब बात है भाई। यहाँ पे भी दो केसेस बनती है। एक होती है इट मे बी एट पार, इट मे बी एट पार, और दूसरा इट मे बी एट प्रीमियम। अब सवाल ये उठता है कि सर ये पार और प्रीमियम का क्या चक्कर है? भाई पार का मतलब होता है कि यहाँ पे फेस वैल्यू जो है वो, लिख लीजिएगा इसको, इशू प्राइस के बराबर होगा। फेज वैल्यू जो है इशू प्राइस के बराबर होगा, और यहाँ पे फेज वैल्यू जो है वो कम होगा और इशू प्राइस जो है वो ज्यादा होगा। तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रीमियम। जब इशू प्राइस ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, कंपनी को कोई फायदा भी नहीं हुआ और कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और यहाँ पे कंपनी को फायदा हो गया, मतलब यहाँ पे हो गया प्रॉफिट, है ना? प्रीमियम को हम लोग यहाँ से बोलना शुरू करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलेंगे? प्रीमियम को हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलेंगे। जहां जहां सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दोनों नाम से यूज कर सकते हैं आप। ठीक है ना? ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगी तो आगे का केस है वहां पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे वो सारे हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो मैं बता रहा था बच्चे कि आपका जो केसेस होगा पहले हम ये वाला केसेस बताएंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी देखते हैं बच्चे। सर इतना लंबा चैन होते जा रहा है। हाँ सर, इसलिए तो बोला चैन क्लियर होना चाहिए, है ना? तो मेरा चल रहा था बच्चा क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स, कंडीशन चल रहा था बच्चा, केस चल रहा था इशू ऑफ शेयर फॉर कैश इन लमसम। लमसम मतलब वन टाइम पेमेंट वाला एंट्री हम लोग पढ़ रहे थे।
और उसमें भी एट पार। पहले ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रीमियम का बात करेंगे। पार का मतलब क्या हुआ? कंपनी कंपनी कोई प्रॉफिट कोई लॉस में नहीं रहा, ठीक है ना, कोई प्रॉफिट कोई लॉस में नहीं रहा। सर जल्दी से क्वेश्चन तो करा दीजिए। हाँ बच्चे, इतना घबराइए मत, हम क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो हमारा पुराना ही क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। एक्स वाई जेड लिमिटेड वाला जरा हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या था। यहाँ देखो जरा, मैंने लिखवाया था एक्स वाई जेड लिमिटेड, कहाँ चला गया? चलिए, कहीं मिल नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूँ, केस यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन, एक्स वाई जेड लिमिटेड issued 10,000 शेयर। अब शेयर दो तरह का होता है, हम बात कर रहे हैं फिलहाल इक्विटी शेयर का। हमने पहले ही बताया था शेयर दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, आपने पढ़ा होगा। तो इक्विटी शेयर, एक्स वाई जेड लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट द रेट ऑफ ₹10, है ना। इसका मतलब हुआ कंपनी जो है मार्केट में शेयर इशू की 10,000, जिसकी फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू 10 रुपया, मतलब उसकी मूल्य कितनी थी? 10 रुपया। और इशू प्राइस जो था वो भी 10 रुपया था। आईपी का मतलब होता है इशू प्राइस, एफवी का मतलब होता है फेस वैल्यू। हमने पहले ही बताया, जरा एक बार और लिख देता हूँ, इशू प्राइस। और एफबी का मतलब क्या होगा बच्चे? फेस वैल्यू। अब बोलोगे फेस वैल्यू क्या होता है? भाई फेस वैल्यू हमने बताया था ना, जो शेयर के ऊपर जो लिखा रहता है ना, प्राइस। भाई 10 रुपया का नोट दिखाया तो 10 रुपया का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया, जो दिख रहा है वही है। अब 10 रुपया का आपका जो नोट है वो अगर 12 रुपया में बिके तो जाहिर सी बात है उसका इशू प्राइस 12 रुपया हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए 10 रुपया का सामान 10 ही रुपया में बिक रहा है। 10 रुपया का सामान का नहीं, हम शेयर की बात कर रहे हैं। वो भी कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, और वो भी एट पार, मतलब पार ही तो है। जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस बराबर हो जाए, तो हमने अभी अभी बताया कि इक्वल हो जाए। देखो यहाँ पे इक्वल हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ये पार का केस है, इसी को बोलते हैं पार। अब तो क्लियर हो गया, ये केस कौन सा है बच्चे? पार। तो भाई इसकी जनरेटी क्या होगी? अभी तो ऊपर बताया जनरेटी, अब तो आप कर ही सकते हो। क्या जनरेटी को जब सड़ा लिखिए अच्छा से, तो लो भाई अच्छा से लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट DR टू शेयर के जगह पे आप जो शेयर होगा जिसका नाम होगा वो लगा देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, इक्विटी शेयर फालतू का है, इसको क्लोज भी करना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर के पहले हमने इक्विटी जोड़ दिया। मैंने बताया था घूम फिर के वही जनरेटी होगा, बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल, जो आपने 11th में पढ़ा था। बिल्कुल यही जनरेटी होगा, कोई अलग नहीं होगा। देखिए जरा, क्योंकि ये फालतू का अकाउंट खोले हैं। सर अमाउंट भरना सिखाइए, आइए बच्चा अमाउंट भरना सिखाते हैं। तो देखिए कितना शेयर था? 10,000 शेयर था। 10,000, यहाँ फॉर्मूला लिखिएगा, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इशूड, हमेशा इसके लिए नंबर ऑफ शेयर इनटू, हम फॉर्मूला नीचे भी लिखवाएंगे अच्छा से, इनटू इशू प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर 10,000 था, इशू प्राइस 10 रुपया था। और जाहिर सी बात है डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है, तो ये भी 10,000 इंटू 10 होगा, ठीक है ना। अब ये वाला और ये वाला अकाउंट तो सेम ही है, तो ये घूम फिर के यहाँ भी आ जाएगा सेम ही, कोई दिक्कत नहीं, है ना। भाई ये कहाँ चला गया? ये वाली जो बात है, यही जनरेटी को तो यहाँ हमने लिखा है, क्रेडिट किया है कैंसिल करने के लिए। तो जो अमाउंट यहाँ है वही अमाउंट यहाँ होगा। और यहाँ पे खैर डेबिट और क्रेडिट बराबर करने के लिए फिर से आप तो अमाउंट लिखेंगे 10,000 इंटू 10, लेकिन इसकी फॉर्मूला हो गई
इक्विटी शेयर कैपिटल का हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू फेस वैल्यू। यहाँ पे मैंने फेस वैल्यू लिखा है, जबकि बैंक वाला में मैंने इशू प्राइस लिखा है। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों का सर इनटू करके अमाउंट लिखेंगे ना भाई, ये भी बताने का है। लो भाई, इतनी छोटी छोटी चीजें मत पूछो भाई, मत पूछो भाई, हम अमाउंट ही एक्चुअली लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देना चाहते हैं, हम बोर नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके आगे का कंसेप्ट बताएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, मजा लेते रहें अकाउंट्स बॉस में। और प्लीज जिन विद्यार्थियों ने मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे, एकदम 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 बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया।